today we'll talk about डिस्क प्रॉब्लम। आपने सुना होगा डिस्क स्लिप हो गई है, शियाटिका हो गया है, नर्व के ऊपर प्रेशर आ गया है, तो ये सब चीज़ें आपने सुनी हैं। कमर में दर्द होना भी उसी का एक पार्ट है। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि डिस्क होती क्या है। ये स्पाइन का मॉडल है, आप देखें, ये ह्यूमन स्पाइन है। इस पार्ट को हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, इस पार्ट को डॉर्सल स्पाइन कहते हैं, इस पार्ट को लंबर स्पाइन कहते हैं, और ये सैक्रम। तो ये हमारा स्पाइन है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स आप देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, और इनके बीच में जो ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये डिस्क है। इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन द बोन्स। ये हर लेवल पे आप देख रहे हैं डिस्क होती है। ये हम पीछे से देख रहे हैं स्पाइन को, और ये आगे से। आप देखेंगे जो येलो कलर की चीज़ें हैं ये नर्व्स हैं जो हर लेवल पे एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड निकलती है। डिस्क नॉर्मली एक बहुत यूजफुल चीज़ है, लेकिन जब डिस्क स्लिप हो जाती है, यानी डिस्क होती क्या, इट्स ए जेल। ये एक छोटा सा जेल फिल्ड कैविटी होती है। जब उसकी बाउंड्री ब्रेक हो जाती है, जिसको हम एनुलस कहते हैं, तो ये जेल बाहर निकलती है और नर्व के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देती है। तो अभी तक जो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल था डिस्क प्रॉब्लम का, वो था ओपन सर्जरी। यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हमें डिस्क तक पहुँचने के लिए सारी बोन्स काटनी पड़ती हैं, जितनी भी मसल जिसके ऊपर होती हैं वो सब स्ट्रिप करनी पड़ती हैं। उससे ब्लीडिंग होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, पेशेंट को कई बार आईसीयू में भी जाना पड़ता है, और कई बार इसमें नर्व डैमेज के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम नेकेड आई से नर्व्स को देख रहे हैं और नर्व उतनी ही बड़ी दिखती है जितनी एक्चुअली होती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आजकल एक नई टेक्निक आई है जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, यानी कि दूरबीन से रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन। उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा कैमरा होता है जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से अंदर चला जाता है और हमें डायरेक्ट डिस्क तक पहुँच जाता है विदाउट कटिंग द बोन्स एंड मसल्स। तो एंडोस्कोप हमारा जो 4 मिलीमीटर का रहता है वो यहाँ से अंदर चला जाता है, हम डिस्क को देख लेते हैं और हमें जो भी स्ट्रक्चर्स दिखती हैं वो 20 गुना बड़ी दिखती है। यानी कि अंदर जो नर्व्स हैं उनके डैमेज के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। दैट इज़ वन बेनिफिट। दूसरा फ़ायदा, क्योंकि हम मसल्स और बोन को नहीं काट रहे हैं, पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, ये डे केयर प्रोसीजर बनता है। यानी कि पेशेंट सुबह एडमिट होता है, शाम को वॉकिंग डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरा फायदा ये होता है कि क्योंकि हम मसल्स और बोन को इंटैक्ट रख रहे हैं, तो पेशेंट विद इन 10 डेज ऑफिस जा सकता है, विद इन ए मंथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकता है, और पेशेंट ऑपरेशन के 3 घंटे के बाद ही अपने आप चल के टॉयलेट तक जा सकता है, यानी कि बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। तो आजकल स्पाइन की मैक्सिमम सर्जरीज एंडोस्कोपी से होती है। ओपन सर्जरीज धीरे धीरे हम बंद कर रहे हैं। इवन जो फिक्सेशन भी करते हैं स्पाइन का, जो फ्रैक्चर्स होते हैं, वो भी आजकल हम मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से करते हैं। तो स्पाइन सर्जरी से अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। थैंक यू वेरी मच।